Yes. Today we will start exercise 1B of chapter statistics and statistic data from E. Das Gupta for class 9 for ICS. This is the lecture number 3 of this chapter. From question number 9. First 8 sums हमने second lecture में कर लिए थे. Now, what they have asked? Using tally marks, construct a frequency table and cumulative frequency table for the following unclassified distribution. Unclassified मतलब ग्रुप नहीं बना हुआ, सिंगली करना है. कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव. अब सबसे पहले क्या करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा. नहीं लिखना तो भी चल जाएगा, वैसे ज्यादा बेटर है कि लिख लें हम. तो इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है 5. कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम. 5,5. फिर है हमारे पास 5.2. कितने टाइम? 1 2 3 4, 4 टाइम. 5.2, 5.2, 5.2 एंड 5.2. फिर है 5.3, 2 टाइम. उसके बाद है 5.4, 1 2 3, 3 टाइम. 5.4, 5.4, 5.4. उसके बाद है बच्चा 6. कितने टाइम? 3 टाइम. 1 2 3. अब फ्रीक्वेंसी टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे बच्चे क्या लिखा? कुछ लिखा है टेलीमार्क्स वेरिएबल. और वी कैन से एक्स आई. ठीक है. 5 आ रहा है, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 6. एक मिनट बच्चे. ये हैव आस्क्ड टू फाइंड यूजिंग टैली मार्क्स, तो यहाँ पे टैली मार्क्स आए. इसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई. और मैं यहाँ पे ना इन्होंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहले पार्ट के लिए इतना बनाना है, सेकंड के लिए फिर से ये तीनों चीजें और साथ में सी एफ आई. मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ. आपको 2 बार करना पड़ेगा, ये टेबल 2 बार बनाना पड़ेगा. एक एफ आई तक, दूसरा सी एफ आई तक. तो यहाँ पे अंजलि 5 के सामने कितनी लाइंस ड्रॉ करूं मैं? Sir, 2. 2. 1 2. यहाँ पे 2. 5.2 पे Sir, sir, 3. Sir, 4. 4. 1 2 3 4. यहाँ पे 4. 5.3 पे 1 2. 5.4 पे 1 2 3. 6 पे 3. यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 3. सी एफ आई फर्स्ट टर्म क्या आएगी अंजलि? Sir, 2. सेकेंड, 6. थर्ड, 8. Sir, 11. 14. यस. यहां तक ये छुपा लो तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया. यहां तक क्यूमुलेटिव. ऐसे प्रॉपर पेंसिल से ये ड्रॉ करना है बेटा टेबल. लिखना जो Yes. है वो पेन से लिखना है. ऐसे बॉक्स बनेगा प्रॉपरली पेंसिल स्केल से. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया. ओके. अब जो 10th सम है दैट इज ऑरल, यहीं पे बुक में करवा रहा हूं मैं. फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहां पे रोहिन कितनी फ्रीक्वेंसी लिखूं मैं? Sir, 5. 5 ऐसे डालने लग गए ना आजकल. नहीं, 6. Sir, 6. नहीं,
फाइव फाइव ऐसे डालने लगे, नहीं रोहिन। 5 1 6, ध्यान 6 रखो। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 6 6। यहाँ पे रोहिन कितनी लाइंस ड्रॉ करूं मैं? सर 4 4, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 है। यहाँ पे क्या आएगा? सर 10 वेरी गुड। श्रेयांशी, यहाँ पे क्या आएगा पहले यहाँ बताओ। श्रेयांशी, Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा? Sir, 10. यस, 20 - 10, 10। तो 10 + 10 ही 20 बनेगा ना। यहाँ Yes. पे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। यहाँ पे आल्सो 10, यहाँ पे 30, 30 + 8 38। यहाँ पे 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 10 सम कंप्लीट हो गया। 11 सम। द वेट ऑफ 40 oranges selected at random and found to be shown below. 40 oranges, 40, 45 and so on. Construct a frequency table with the tally marks, one of the overlapping interval being 30 to 50. उन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि 30 to 50 20 का गैप लेना है। ठीक है, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो कौन सी है। 30 दिख रही है मुझे, इससे स्मॉलर है कोई? No, sir. नो वन। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 100, 110, Yes. 110 से बड़ी नहीं है। 30 से 110 है, 20 का गैप लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 11, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 130, क्योंकि 110 इसमें काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में काउंट होगा। टेलीमार्क्स बोला है तो टेलीमार्क्स। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ही बोला है ना। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल विद, हाँ ठीक है, ओनली फ्रीक्वेंसी टेबल बोला है, कम्युलेटिव नहीं बोला। अब इसमें क्या करना है? या तो इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते आएगा। तो सबसे पहली वैल्यू, मतलब जैसे 45 कहाँ पे लाई करेगा? पहले में, फर्स्ट के सामने। फिर 55 सेकंड में, फिर 30 अगेन फर्स्ट, 110 लास्ट, फिर 75 इसमें आएगा, 100 वो इसमें आएगा, फिर 40 फर्स्ट वाले में, फिर 60 सेकंड वाले में, 65 आल्सो इन सेकंड, 40 in first, 100 in this one, 75 इसमें आएगा, 70 also in this one, 60 is in this one, 70 is in this one, 95 अगले वाले में आएगा, 85 फिफ्थ लाइन ऐसे, फिर 80 इसमें आएगा, फिर 35 फर्स्ट वाले में फिफ्थ लाइन ऐसे, फिर 45 है वो ऐसे, 40 also in this one, 50 is in fifth line ऐसे, 60 अगेन यहाँ पे, 65 अगेन यहाँ पे, 55 अगेन यहाँ पे, 45 यहाँ पे, 30 is in first one, फिर 90 फोर्थ लाइन, 85 75 85 75, फिर 70 अगेन इसमें, 110 इन द लास्ट, 100 इसमें फिफ्थ लाइन, 80 इसी में आएगा, 70 भी इसी में आएगा, 55 इसमें आएगा, 30th फर्स्ट वाली में फिफ्थ लाइन ऐसे, 70 इसमें आएगा। ये बन गया हमारा। समझे बच्चे? सिंपल एनफ। यस सर 5 5 Yes. 10, 5 4 9, 5 5 10 4 14, 5 3 सॉरी ये 5 इसका लिखा है, 2 ऐड करो, 9 4 13 5 18 2 20, 2 कैरी
2 3 4 40, 40 के लिए डाटा था ना। हाँ 40, ये हमारा, इसको बॉक्स में कर देना प्रॉपरली, ये टेबल बनेगा। इसका बी पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द टेली मार्क्स टू कंसेक्टिव नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल दिए हुए हैं 32 49 52 69। अब 30 एंड 49 फर्स्ट वाले में काउंट होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? नो सर। नहीं समझे श्रेयांशी? नो सर। यस के नहीं? जैसे 39 टू 49, फिर 52 69 है, फिर 72 89 हो जाएगा, इस टाइप से। अब जैसे मान लो कोई 50 आता है तो वो सेकंड वाले में आएगा, यस सर। और 49 फर्स्ट वाले में आएगा। फर्स्ट। कर बना लोगे, सेम इसी टाइप से बनाना है अब। ओके सर। पक्का? यस सर। अंजलि, रोहिन, Yes, sir. Yes. now we'll reach on question number 12. The maximum temperature at places on different day of a month are recorded as below. Construct a frequency table with the tally marks, one of the overlapping interval being 28 to 30. 2 का गैप, 28 to 30, 30 to 32। स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेना इसमें, स्मॉलेस्ट वैल्यू जीरो, नहीं जीरो नहीं है, 31.0 है वो तो। इसमें काउंट चेक चेक कर लेना बेटा कौन सी है। 28.6 पड़ा है, और कोई है इससे स्मॉलर? मेरे को नहीं लग रहा। नो सर, नहीं है। तो 28 से स्टार्ट होगा, 28 टू 30, 30 टू 32, 32 टू 34, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वहां तक बनाने। सेम 11 सम की तरह। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द टेली मार्क्स, नॉन ओवरलैपिंग, वही सेम अपने आप करोगे। ठीक है, 30 इसमें काउंट होगा, 31 पॉइंट अगले वाले में काउंट होगा। कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द क्वेश्चन 11। 11 के लिए कम्युलेटिव CF वो बनाना आता ही है आपको, आता है कि यस। नहीं? बट इंटरवल हमने 11th क्वेश्चन में, हाँ 25 टू 45 ये लेना है। पहले ओके 30 सर। टू 50 था ना, अब 25 टू 45 अगेन उसको फिर से बनाना है, और उसके लिए कम्युलेटिव। 14, a frequency distribution of integer is given. Answer the following. How many students score more than 39 but below 60? 39 से ज्यादा बट 60 से बिलो, ये वाला 11। 40 टू 60 आ जाएगा ना। मोर देन 39 का मतलब 40 से लेके, और लेस देन 60 मतलब 40, ये 60 इसमें काउंट नहीं होता ना। 11 आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 40? यस श्रेयांशी? सर 12। हाय हाय, लेस देन 40 बोला उत्तर। बच्चे 0 से 20 वाले भी तो लेस देन 40 हैं, यस सर। तो कितना आएगा? सर 17। See, if the minimum marks of a for a scholarship is 60, how many students got scholarship? 6। 6। Yes, क्योंकि ये 60 तक, 60 यहाँ से काउंट होता है, 4 to 6 आ गया। कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI यहीं पे बना देता हूं मैं। पहली वैल्यू 5, 5 प्लस 12, 17 प्लस 11, 28 प्लस 4, 32 प्लस 2, 34, ये आ गया। 17 plus 11, 28 plus 4, 32 and so on. Change the table with non-overlapping class interval. Non-overlapping में change करना है। How you can do it? Non-overlapping में कैसे change होगा? 0 to 19, 22, 39, 42, 59, बस ये चेंज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं चेंज होगा, ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। समझ गए? यस सर। अब जो मार्क्स ऑब्टेन है उनको चेंज कर देना है। 0 to 19, 22, 39, 42,
59, सर 62, हाँ जी बेटा। सर पॉइंट में नहीं लिखना है 5, 60.5। नहीं बच्चे, उन्होंने नॉन ओवरलैपिंग बोला है ना। पीछे यस आंसर क्या दिया है, एक मिनट। 14 का आंसर क्या दिया है, यही दिया, देखो ये देखो, 19, 22, 39, है ना। यस वो तो ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, जब अगर हम 0.5 माइनस करते हैं 0.5 प्लस करते हैं तो। यस ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस था, ओवरलैपिंग था ना, उसको कन्वर्ट करना है नॉन ओवरलैपिंग। ओके सर 15 sum. In a factory, the minimum monthly wages is 2100. The distribution of wages of 16 laborer is given. Under 23,100 ये given है. Prepare a short frequency distribution table with the overlapping interval from the data above. हाँ जी, अब ये वाला सम तो मुझे करवाना पड़ेगा, करवा दें। यस सर देखो, वेजेस रुपीज में, अंडर 2300, अंडर 2500, अंडर 2700, अंडर 2900, अंडर 3100। नंबर ऑफ लेबरर्स हमें गिवन है 4, 7, 10, 12, 16। इसको सिंपल ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना है। जस्ट वेट, इसको ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, देखो अंडर का मतलब 25, अंडर 2300 का मतलब व्हाट इट मींस 0 to 2300, यही होगा। यस यस और नो। yes sir, Yes, sir. yes मिनिमम उन्होंने 2100 लिखा हुआ है, अंडर 2300 का मतलब 2100 to 2300। यस सर अंडर 2500 का मीनिंग क्या है अंजलि? Sir, 2100 to 2500. वेरी गुड, बादाम खा लिए है ना अच्छे वाले, कल पता नहीं खाए नहीं थे शायद। Hmm. अंडर 2500 का मतलब 21 मिनिमम था, 21 to 25, बट मुझे तो चाहिए 2300 to 2500, ये चाहिए। ओवरलैपिंग तो तभी बनेगा ना। Yes, sir. रोहिन, अंडर 2700 का मीनिंग? sir, 2100 to 2700, बट मुझे चाहिए 2200 का गैप। नेक्स्ट वन, ऐसे ही 2700 टू 2900, और लास्ट 2900 टू 3100। दिस इज अ क्लास इंटरवल, और वी कैन से वेजेस। एक्चुअल में जब उन्होंने ऐसे दे दिया ना, तो ये सी एफ आई है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सी एफ आई में। जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब देखो 25 के 100 के अंडर 7 थे, बट 2300 तक 4 थे। दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, 2300 टू 2500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वन, दिस माइनस दिस हो गया, हाँ नहीं हुआ, 3 आ जाएगा फिर से। दिस माइनस दिस 2, 2 दिस माइनस दिस 4। ये हमारा टेबल बन गया। अब अंडर वाली टेबल को ना लेस देन टेबल भी बोल देते हैं, बिलो टेबल भी बोल देते हैं, और अंडर टेबल भी आ गया। ठीक है, बिलो 2300, बिलो 25 सेम होता, लेस देन 2300, लेस देन 2500, दैट इज अगेन सेम। एक ही चीज के तीन नाम है, जैसे श्रेयांशी को श्रेयांशु, शुरू, श्री, ठीक है, गुप्ता जी, कुछ भी मर्जी बोल दो, वैसे ही एक ही चीज के तीन नाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ ना चाहे वेजेस रुपीज में लिख के यहाँ नंबर ऑफ लेबररी लिख देना, एफ आई नहीं लिखना तो वो आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला सम है
सर वो बिल्कुल। हाँ जी बच्चे। सर सीआई में हमने सब में क्यों नहीं ऐसे लिखा 2100 माइनस 2500 ऐसा? नहीं बच्चे, हमें तो ये दिया हुआ था ना, इसका मतलब क्या है, हमने 21। लिखना नहीं होता, अपने माइंड में कैलकुलेशन करना होता है कि ये 21 to 2300 है, ये वैल्यू 2100 to 2500 है, बट मुझे चाहिए ये वाली फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या किया, पहली वैल्यू सेम, सेकंड दिस, जैसे वहां पे ऐड करते थे, यहाँ माइनस करना है, 7 - 4, फिर 7, 10 - 7, दिस वो लिख दिया। जो नेक्स्ट सम है बच्चे, वो सेम है। यहाँ पे देखो, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 0 to 10, लेस देन और इक्वल टू 20, 0 to 20, 0 to 30, ये गिवन है। अब फिर से इसको किस में चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल। पहली वैल्यू सेम आ जाएगी, दूसरी 4, तीसरी 7, 5, 8, 10। और यहाँ पे 0 to 10, मतलब ये चीज नहीं लिखनी, मैं मतलब जैसे 15 सम किया है, सेम टू सेम वैसे ही करना है हमने। ओके, यस सर। Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट सम, a cumulative frequency distribution is given, rewrite in, वही सेम, cumulative given है, इसको सिंपल में कन्वर्ट, बस सिंपल। अब ये लेस वाला इंटरवल का चक्कर भी नहीं खत्म है, सी एफ आई दे दिया, सीधा एफ आई लिखना है। वही सेम, 5, 12 - 5, 7, 8, 9, 21। ठीक है, ये हो जाएगा, हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ग्राफिकल करना है कि कोई और करना है, ये बताओ पहले तो। सर ज्योमेट्री बाकी है, ट्रायंगल्स, मिड पॉइंट Triangle. थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। वो करनी है, Yes, sir. यस। एक मिनट। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल चैप्टर, तो ना इसमें ना पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट ही है। बच्चे, सालिना में से करवा दूं बच्चे मैं एक बार, श्रेयांशी, श्रेयांशी, यस सर। ये चैप्टर मैं सलीना कंसाइज में से करवा दूं, क्योंकि उसमें से एक बार अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी बुक है ना, इसमें सारा कुछ ही मिक्स कर दिया, ओके एक ही सर। एक्सरसाइज इसमें से कर देते हैं। सर ट्रायंगल्स ना? हाँ हाँ हाँ। इसको देखना। सर हाँ जी, सर मेरी बुक से कब कराओगे? नेक्स्ट ईयर करवा देंगे यार, हैं। सर मेरे सर को वो पढ़ना है, इंडेक्सेस, मेरा बहुत कंफ्यूजन है उसमें। इंडिसेस में हाँ। कोई बात नहीं, करवा देते हैं। सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है। बोलो। सर एक क्वेश्चन है। में से है कि बाहर से है? सर बुक में से है। पेज नंबर बोलो। सर T10। T10, ठीक है, कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 21A। टेन थीटा √2 - 1 है बेटा, यही है ना? यस सर। प्रूफ करना है साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 √2, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कर लिया, यहाँ पे थीटा मार्क कर दिया, एबीसी नेमिंग कर दिया। टेन पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, √2 - 1, बेस क्या हो गया 1, क्योंकि इसके नीचे 1 है।
हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, AC स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सीधा रूट ही डाल देता हूं मैं। √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे 2 + 1 - 2 √2 ना, प्लस यस 1 का स्क्वायर 1। समझ आया यहां तक? 4 - 2 √2, ये आ गया बच्चे। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा P/H, cos theta B/H, परपेंडिकुलर इज दिस वन √2 - 1 इंटू बेस, ऐसे ब्रैकेट डालना, इंटू बेस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके रूट है ना, स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2 √2 ही आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। जी, सर 4 को हम बाहर नहीं निकालेंगे रूट से? कहाँ से, ऐसे कैसे नहीं, बीच में माइनस साइन है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं है यस सर। कि मल्टीप्लाई है। नो सर, माइनस है। अब 4 + 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, रैशनलाइज। √2 को दोनों से करो, 4 √2 + 4 -4 -2 √2 अपॉन में 16 - 4 2 8 आ जाएगा, 2 √2 अपॉन 8 4 √2 से ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि हमें आंसर लेके आना है, आंसर लेके आना है ना, तो √2 से ऊपर नीचे कर दिया, क्या आ जाएगा 2/4 √2। ओहो, ये तो आ गया आंसर, यही प्रूव करना था। यस सर। बस, जानबूझ के कंफ्यूज किया है, रैशनलाइज नहीं करके बताया, रैशनलाइज करके बताते तो ये आता आंसर हमारा √2/4। ठीक है, यस सर बस। हाँ जी, सर मेरे को मेरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में से एक डाउट है क्वेश्चन। बोलो। सर फोटो भेज दो क्वेश्चन की। भेज दे भेज दे भेज दे जल्दी। सर। हाँ जी, सर वो पेज आप प्लीज टर्न कीजिए, मैं कॉपी कर रही हूँ। वैसे अपने आप करने वाला समय है बच्चे, बिना देखे। आ गया समझ? सर आपने डिनोमिनेटर, वो जो आपने 2√2/8 इंटू √2/√2 किया है, वो मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ पे यस सर। बच्चे, हमारे पास √2 ऊपर आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है ना, यस। पर जो आंसर चाहिए उसमें √2 नीचे है, इसलिए मैंने वो √2 से ऊपर नीचे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज से, नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नो सर। बस, सर भेज दी फोटो। हमारे यहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा है कि बारिश होनी शुरू हो गई। सर बारिश। इसको करने के दो मेथड्स हैं बच्चे, एक तो ट्रायंगल ड्रॉ करके, एक बिना ट्रायंगल ड्रॉ करके। क्या करना है बताओ? सर बिना ट्रायंगल ड्रॉ करे। 8 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा +2 cos थीटा, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। 8 sin अपॉन cos, 8 tan हो जाएगा, 3 cos अपॉन cos 3 रह जाएगा, 8 tan थीटा +2 रह जाएगा। समझे? यस सर। 8 tan थीटा की वैल्यू 4/5 -3, 8 4/5 +2, 32/5 माइनस, मैं सीधा एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, 32 यस सर। + 10/5, 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना आ गया माइनस करके 17, नीचे क्या आ गया 42। दिस इज आंसर। सर हाँ, सर सर मैंने इसी मेथड से किया था, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा था, मैम ने पूरा क्वेश्चन काट दिया। मैडम तेरी बेवकूफ है, उसको आता नहीं होगा ये मेथड।
सर इसी वजह से मेरे 3 मार्क्स कट गए, वरना पूरे नहीं आते नहीं, मेरे। तो जाके उसको बोलना मैम को कि मैम बताओ क्या गलती है इसमें। मैंने बोला, मैम बोल रही थी साइन की तो वैल्यू निकालेंगे। नहीं यार, दोनों मेथड से हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है ना। सर सेट ट्रायंगल, हाँ जी। सर 2√2 डिवाइडेड बाय 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 से, तो न्यूमरेटर तो स्क्वायर हो जाएगा ना सर। स्क्वायर कैसे होगा, ये √2 आएगा बेटा। सर √2 इंटू रूट। टू 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 जा 4 हो गया। √2 इंटू √2 बच्चे। यस सर। टू 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 जा 4। ठीक है, ये आंसर। चलो कल फिर ट्रायंगल शुरू करते हैं। अंजलि, आपको कौन सा बुक है? सलीना ही है ना? सर एस्चन। सर एस्चन। एसचंद है, फिर सलीना तो रहने दो, क्यों पंगा ले रहे हैं हम। एसचंद में तो छोटा होता है वो चैप्टर। हाँ, तू ऐसे कर रोहिन। यस सर। रोहिन, तू मुझे ट्रायंगल चैप्टर का वो भेज, साफ साफ नीट एंड क्लीन भेजने हैं। ओके सर। ऐसा ना हो कि स्कैनर है तेरे पास कोई? सर लेंस। लेंस, हाँ लेंस से साफ साफ। ठीक है, कि प्रिंट आउट सही निकले यस सर। मेरे पास। ओके, यस सर। वो भेज दे। कल हम तेरी बुक में से ट्रायंगल शुरू कर लेंगे। ओके सर। चलो, मिलते हैं कल फिर। ओके, टाटा, बाय बाय। बाय।